हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने कल बिहार पुलिस का पेपर देखा होगा, तो जो हमने पढ़ाया था उसी में से पूछा गया, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आया था। तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। पेपर अच्छा आ रहा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगी, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? घास के मैदान दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लानौज। लानौज घास के मैदान कहाँ? तो वेनेजुएला में पाई जाती है। कैंपास ये ब्राजील में पाई जाती है, लेकिन दक्षिणी ब्राजील में। और सिल्वास ये भी ब्राजील की घास है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी ब्राजील में पाई जाती है। और पंपास घास के मैदान इंपॉर्टेंट है, अर्जेंटीना में पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, तो इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। अब पूरा इसे किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है कुतुब मीनार? तो ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोएडा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी इनकम टैक्स शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1860 ईस्वी में किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर टिक लगाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक है, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है। और इसे बुलाता कौन है? तो इसे राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखिएगा, बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ये भी प्रश्न बनता है कि यह किस पर बुलाया जाता है, यानी संयुक्त बैठक किस विधेयक पर बुलाया जाता है? तो यह साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। और किस पर नहीं बुलाया जाता है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं उस पर नहीं बुलाया जाता है। यह भी प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग सही है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? 1815 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, किसने? राजा राम मोहन राय ने 1815 में। और राजा राम मोहन राय ने और किसकी स्थापना की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखिए, अगर तीसरा है भारतीय ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज नहीं है, भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। और राधा स्वामी सत्संग ये तुलसी राम ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, धूपगढ़ चोटी स्थित है। पिछले प्रैक्टिस में आया था प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी जो है किसकी है? तो ये सतपुड़ा की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकालगंज की बात करते हैं तो अमरकंटक है। अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक से क्या निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। और विंध्य रेंज की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एक और ध्यान रखिए, अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है किसकी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। अब हमारी आकाशगंगा, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी। आप जानते हैं मंदाकिनी या मिल्की वे, जिसे आप दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो ये हमारी आकाशगंगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 करोड़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, यानी किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ आय लगा लीजिए, प्रति व्यक्ति आय सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने महीने तक कार्य कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो किस आर्टिकल में है उपराष्ट्रपति का पद? तो आर्टिकल 63 में इसका उल्लेख किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है
कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख किया गया। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूपी पुलिस एसआई में प्रश्न बना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ये बिहार पुलिस एसआई 2012 में का प्रश्न है। तोरा किस धर्म का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहूदी धर्म का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगा स्वामी कब का संबंध है, रंगा स्वामी कब का संबंध किससे है, ये किससे है, इसका सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फुटबॉल संबंधित कप की बात करते हैं तो डूरंड कप, ध्यान रखिए डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की बात कर लेते हैं कुछ और, तो बीटन कप, ध्यान रखिएगा बीटन कप किससे संबंधित है, तो हॉकी के संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगा खां कप, आगा खां कप किससे संबंधित है, तो ये भी जो है हॉकी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब उच्च सदन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको समझिएगा। करा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, देखिए धन विधेयक के बारे में समझते हैं। धन विधेयक को पहले इसको जो है लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में ही सबसे पहले से लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, आप लोकसभा में लाया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत धन विधेयक बात की गई है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 110 में बात की गई है। और यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 117 में कहा गया है। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं। कौन करता है, यह भी प्रश्न बनता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी इसमें पूछ रहा उच्च सदन, उच्च सदन जो है अगर 14 दिन तक कार्रवाई नहीं करता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है धन विधेयक में लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को इसमें ज्यादा शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा को इसमें शक्ति नहीं प्राप्त है। 14 दिन पे अगर कुछ नहीं कार्रवाई करता है तो उसे पास मान लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 110, आर्टिकल 117 और कोई धन विधेयक है कि नहीं, तो ये कौन बताता है, तो लोकसभा अध्यक्ष बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में दिया। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कई बार बता चुका हूं। और सर्वाधिक कहाँ दिया था, सर्वाधिक उपदेश, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश। अंतिम कहाँ दिया था, तो अंतिम कुशीनगर में दिया था। यही कुशीनगर में बुद्ध का क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी की बात करते हैं तो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था और 563 ईसा पूर्व में। अब बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, 1857 में जो क्रांति हुई थी करा तो बरेली से का नेतृत्व किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान बहादुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने कहां से किया था, तो आरा से किया था। ठीक है, आरा से किया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत जैसे भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित। देखिए प्रधान यामोत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है, 0 डिग्री देशांतर यानी तिथि रेखा। ठीक है, जिसे तिथि रेखा कहते हैं आप, सॉरी समय रेखा, समय रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर क्या कहता था, ग्रीनविच रेखा या समय रेखा कहा जाता है। और कह रहा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, कह रहा दोनों कहाँ पे काटते हैं, तो ये दोनों जो है अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तो ये तिथि रेखा होती है। क्या होती है, तिथि रेखा, डेट लाइन होती है। अब बाकी ये क्या होता है, समय निर्धारण किया जाता है। और ये 0 डिग्री क्या होता है, तो 0 डिग्री देशांतर क्या होता, अक्षांश क्या होता है, तो ये विषुवत रेखा होता है। अगला है, संसद में शामिल हैं, संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की, करा कि लिंग अनुपात में गिरावट कब दर्ज किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 से 1891 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना लिंग अनुपात है, तो 943 है। सबसे ज्यादा किसका है, किस राज्य का, तो केरल का। सबसे कम किसका है, तो
हरियाणा का सबसे कम है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें। दोस्तों मैंने जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया है उसी से प्रश्न बने हैं, आप चाहे उठा के देख लीजिएगा, सारे प्रश्न इसी से बने हैं, तो आप प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी की बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1576 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है, यानी संसद के प्रत्येक वर्ष कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सत्र होते हैं? देखिए, एक तो होता है पहला बजट सत्र होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है? तो मानसून सत्र होता है। उसके बाद कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र होता है। ध्यान रखिएगा, 3 सत्र होते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। एक प्रश्न और बनता है, संसद के दो सत्रों के मध्य कितनी मैक्सिमम कितनी अवधि का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय में शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय में कौन शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत यानी प्रखंड पंचायत की बात, मतलब ब्लॉक पंचायत की बात कर रहा है, ठीक है, ब्लॉक। उसके बाद है जिला पंचायत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको जो है कौन किया था? 3 त्रिस्तरीय समिति जो आई थी, किसने किया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये पंचायती राज व्यवस्था जो है को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे क्या प्राप्त हुआ था? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अच्छा, 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पंचायत है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितना बताया सब ध्यान रखिएगा। अला भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आप सभी को पता होगा कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो मुख्यतः गोवा में बोली जाती है, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र तथा गोवा में यह बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कृषि विभाग का नाम क्या था? तो दीवान ए कोही पूछा जाता है, किसने शुरुआत की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीवान ए कोही ये कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है। आप सभी को पता है साइलेंट वैली कहां पे है, तो शांत घाटी कहां पे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूलों की घाटी कहां पे है? तो फूलों की घाटी कहां पे है? तो ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष में लागू किया गया था। इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा। आरटी एक्ट कब आया था? देखिए, ये जो है आया था 2009 में, लेकिन अगर पूछा जाए इसे लागू कब किया गया था, तो 2010 में इसे लागू किया गया था, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009। और लागू कब किया गया था? इसे 2010 में लागू किया गया था। अच्छा, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कब बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे क्या बनाया गया था? तो मूल अधिकार बनाया गया था, आर्टिकल 21A के तहत, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। और इसी मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए ये आईटी एक्ट आया था 2009 में, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में आया था, ठीक है। एक और पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? तो 1992 में आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर तो ये आया था 1973 में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी। और सर्वप्रथम किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी? आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, यानी जो विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति उनकी सूची कहां पे होती है? तो रेड डाटा बुक में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर
विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। और चीन सम्राट के पास अपना राजदूत किसने भी भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता है। मुगल शासन में तांबे का सिक्को क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता है। क्या? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में डैश द्वारा की गई थी। यानी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। हरिजन हरिजन महासभा की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? स्टैटिक जीके का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पहले कौन व्यक्ति थे जिन्हें प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरूप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मलयाली लेखक थे, ठीक है, जी शंकर कुरूप। पूछा जाता है हिंदी भाषा में कौन किसे सबसे पहले मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था हिंदी भाषा में। और वर्तमान में यानी 97वां इसमें समय 97वां नंबर का चल रहा है। तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो दामोदर मौजो को मिला है। करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्थानीय हवा है? यूएसए यानी अमेरिका की स्थानीय हवा पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन से दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिनूक। चिनूक जो है ये रॉकी पर्वत के ढाल से चलती है और ये कहाँ की है? अमेरिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हम फान की बात करते हैं तो ये आल्पस पर्वत से बहती है पवन, और ये कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। और हरमट्टन काफी इंपॉर्टेंट है, ये सहारा रेगिस्तान में जो हवा बहती है वो कौन सी है? हरमट्टन है, ठीक है। ये गर्म हवाएं हैं सारी। और ये मिस्ट्रल, ये ठंडी हवा है। ये कहाँ पे बहती है? तो स्पेन और फ्रांस में बहती है मिस्ट्रल। बाकी फान ये कहाँ? स्विट्जरलैंड में। चिन्युक कहाँ? तो चिन्युक ये रॉकी पर्वत, और इसे हिमभक्षण कहा जाता है। चिन्युक को क्या कहा जाता है? हिमभक्षण कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न बना है। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गायन क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपेन हजारिका ने भारत रत्न भी मिल चुका है। और ये किससे संबंधित है? तो ये कहाँ, किस राज्य से? असम के थे। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ईरान में रामसर जगह है, वहीं पे हुआ था, इसलिए रामसर सम्मेलन कहा जाता है। तो ये किसके लिए हुआ था? आर्द्र भूमि यानी दलदली भूमि के संरक्षण के लिए इसका यह सम्मेलन हुआ था। और आर्द्र भूमि दिवस का मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? यानी ठगी की दमनकारी, इसमें सुधार किसने किया था, यानी इसको दमन किसने किया था इसको? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्लीमैन की सहायता से इस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, ठगी प्रथा पर। और हम बात करते हैं किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के और कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। 1829 में देखिए ये जो दमनकारी नीति है इसको जो है 1830 में से समाप्त किया था। और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। आप इसको भी ध्यान रखिए। डलहौजी की बात करते हैं तो हड़प नीति की शुरुआत किसने? तो डलहौजी ने किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक आप सभी को पता है, तो बौद्ध धर्म है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक कौन कौन से पिटक है? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिगम पिटक, ये 3 पिटक हैं। ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये त्रिपिटक। और जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिए। पारसी की बात करते हैं तो जेद अवस्था ये किससे संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है। और सिख धर्म की बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। अला दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? आप सभी को पता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। हुगली की सहायक नदी है दामोदर।
गंगा की बात करते हैं, कहां से निकलती है, तो ये गंगोत्री से निकलती है। पद्मा, पद्मा को ही बांग्लादेश में गंगा का, यानी गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण रेखा की बात करें, इस पे एक जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये कहां पे है, तो ये झारखंड राज्य में। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अला दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, इंपॉर्टेंट है, दीपक पुनिया कुश्ती से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। रामोशी विद्रोह कहां पे हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र मुख्यतः हुआ था, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके नेता की बात करते हैं तो चित्तर सिंह, ध्यान रखिए पूछा जाता है, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय इससे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोगादिशु किसकी राजधानी, तो ये सोमालिया की राजधानी। राजधानी ध्यान रखिएगा, राजधानी और मुद्रा से प्रश्न बनता है। अला सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सुब्रतो कप ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी डूरंड कप भी इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इनमें से जीता था। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में क्या जीता था, स्वर्ण पदक। और किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से है, यानी शूटिंग से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए इसमें दोनों का मिलाकर पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 131। एससी की बात करते हैं, एससी कितनी है, तो 84 सीटें हैं लोकसभा में। एसटी की बात करते हैं 47, अलग अलग पूछा जाए तो इतना, और एक साथ पूछा जाए तो 131। ठीक है, एसएससी में प्रश्न बना है 2016 में। अगला है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया। गुरु नानक की बात करते हैं तो ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, और सिख धर्म के ये संस्थापक भी माने जाते हैं। और दूसरे इन्हें पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अंगद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का रचना किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था, ये दूसरे गुरु थे। अला लघु हिमालय स्थित है मध्य में, लघु हिमालय कह रहा किसके मध्य में स्थित है, देख लेते हैं लघु हिमालय के बारे में। देखिए पहले हिमालय के बारे में देखते हैं, पहला कौन सा है ऊपर, सबसे ट्रांस हिमालय। उसके बाद कौन सा है, तो महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी इसे कहा जाता है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद लघु हिमालय है। उसके बाद कौन सा है, तो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी है, जिसे बा हिमालय कहा जाता है। तो कह रहा है लघु हिमालय। लघु हिमालय किसके, तो महान हिमालय और किसके बीच, शिवालिक श्रेणी के बीच पाया जाता है। महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे क्या है, सबसे भारी भी ग्रह है, आप इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्र की बात करते हैं, सबसे गर्म ग्रह है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें नहीं होती, आप सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 53 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, अभी बताया था। इसका गठन कब हुआ था, 1957 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। शीतोष्ण की बात कर रहा है तो ये हिमालय क्षेत्र की बात कर रहा है, हिमालय के आसपास यानी ठंडे प्रदेश की बात कर रहा है। तो कौन सा है, ऑप्शन डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मानस कहाँ पे है, तो ये असम राज्य में है। नामदफा कहाँ का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेओरी कहाँ पे है, नेओरी घाटी नेशनल पार्क ये कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, नेशनल पार्क से प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। हिमालय के सभी श्रेणियों को कौन सी काटती है, तो सतलज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक, ये सबको किस चारों को कौन काटती है, तो सतलज काटती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। सतलज कहाँ से आती है, तो ये तिब्बत से आती है, राक्षसताल झील से निकलती है। और भारत में किससे प्रवेश करती है, तो सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है, ये भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र जो है क्या आता है, ये मरुस्थल में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रश्न, इनकी राजधानी का नाम क्या था, तो रायगढ़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये प्रश्न और बनता है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट यानी 0 डिग्री के निकट कौन से पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसे ही सदाबहार वन कहे जाते हैं, यानी सदा ये क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा बारिश होती रहती है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें कौन से पौधे आते हैं? महोगनी, सिनकोना, बांस, रबड़, बेत, ये सब प्रश्न इसमें मतलब पौधे आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे कम किसकी पूछ रहा है, देख लेते हैं। गोवा में कितनी है? तो गोवा की कितनी है? गोवा की 2 है। तेलंगाना की कितनी है? तो 17 है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो 5 लोकसभा की सीट है। ठीक है, तेलंगाना कितनी है? 17 है। सिक्किम की है, सिक्किम है ये, सिक्किम की कितनी है? सिक्किम की 1 है। सबसे कम किसकी है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और सर्वाधिक लोकसभा की सीट कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, कितनी है? 80 है। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका? भारत में सर्वाधिक किसका कौन सा पाया जाता है? तो हेमेटाइट पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क की बात करते हैं, एक ध्यान रखिए, खान ध्यान रखिए आप, बैला डीला की ध्यान, कौन सी? बैला डीला पूछा जाता है अक्सर। बैला डीला की खान कहाँ पाई जाती है? ये किसकी खान है? तो लोहे की खान है। लौह अयस्क की कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला है, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार किसका है? तो ये किसका है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक का है। किसका है? कथक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? सॉरी, शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली की बात करते हैं, कहाँ का है? तो केरल का कथकली है। यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अला, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति निम्न में से बनी है। जो मूर्ति प्राप्त हुई है तो ये नृत्य करते हुए किस चीज से बनी है? तो कांसा की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ था? बृहद स्नानागार के साथ यहाँ से प्राप्त हुए थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 में। कब? यानी दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी। कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी की बात करते हैं, इस पे और कौन बांध ध्यान रखिए, तो एक नागार्जुन सागर बांध भी है, और इसमें कौन सा है? तो अलमाटी बांध। कौन सा? अलमाटी बांध किस पे है? तो ये कृष्णा नदी पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी की बात करते हैं, ध्यान रखिए, जायकवाड़ी जो है बांध कहाँ पे है? तो ये भी गोदावरी नदी पे है। आप इसको ध्यान रखिए। कावेरी की ध्यान रखिए, कावेरी पे कौन सा है? तो मेट्टूर बांध कावेरी पे है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के चालकोथिक संस्कृत स्थल है जिसका नाम दैमाबाद है? दैमाबाद कहाँ? देखिए, दैमाबाद पूछा जाता है, दैमाबाद कहाँ पे है? तो यह महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय नहीं, तो किसने किया था? लाला हरदयाल ने कब किया था? 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में किया था। बाकी फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जाग्रोस पर्वत कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरान में। और एक ध्यान रखिए, एल्ब्रूस पर्वत कहाँ पे? ये भी जो है ईरान में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के दौरान दीवाने आरिज का डैश का विभाग था? दीवाने आरिज किसका विभाग था? सैन्य विभाग था। ऑप्शन, इसे दीवाने अर्ज भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असाइनमेंट प्रश्न बना है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो इसकी किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अला, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो इसका कब से कब था? तो ये 1985 से 1990 तक चली थी। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। पहला बहुत पूछा जाता है, पहला पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 1951 से 1956 तक यह चली थी। और किस मॉडल पे थी? तो ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। दूसरी भी पूछा जाता है, तो कब चली थी? 1956 से चली थी ये 1961 तक। और ये किस मॉडल पे थी? तो महालनोबिस मॉडल पे थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है,
निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश है? मेघालय पठार का पूछ रहा, कौन सा अंश नहीं है। बाकी आप सभी को पता है गारो खासी जानती है, कहाँ? मेघालय में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवन पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा है? हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा। किसके कहने पे? तो अकबर के कहने पे। देखिए ये सब भी प्रश्न बनता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, यानी कृषि में माइनस विकास कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? देखिए करा, जहां केंद्र शासित प्रदेश जहां पे क्या होती है, विधानसभा नहीं है, जैसे जैसे मान लेते कहां पे नहीं है, तो चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, इन सब जगहों को प्रशासन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा है, तो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहां नहीं है तो वहां राष्ट्रपति, वहां पे राष्ट्रपति का शासन होता है। अगला ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित? ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। आयल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है? आयल नेपाल युद्ध जो है किसके शासन काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान दीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग है। इसका कार्यकाल की बात करें तो 1813 से 1823 तक ये क्या था? गवर्नर था। ठीक है, और इस समय में क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इनके बीच समझौता हुआ था। उसका क्या नाम था? 1816 में हुआ था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि किसके बीच? नेपाल और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में? पेरियार कहां पे है? केरल में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार केरल। कुछ और बात करते हैं, इराविकुलम। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो ये भी केरल में। शांति घाटी कहां पे है? तो केरल में है। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु को आप अगस्तमलाई, ध्यान रखिए, अगस्तमलाई कहां पे है? तमिलनाडु। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में कौन सा है? मृगवानी, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहां? तेलंगाना में। कर्नाटक की बात करते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये कहां पे है? तो कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सी है? तो कोडाईकनाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कहां पे है? तमिलनाडु। बाकी कोल्लूरू झील कहां पे? ये भी आंध्र प्रदेश में है। नैनीताल उत्तराखंड में, रेणुका हिमाचल प्रदेश में। नाम ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है, मिलान करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? ध्यान रखिए, महात्मा गांधी पहली बार जो है कांग्रेस के मंच कब आए थे? 1901 में। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में आए थे पहली बार। ठीक है, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 में की थी, बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सेवसराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? सेवसराय कहां पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन केरल में नहीं, सेवसराय ये तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जावदी कहां पे है? जावदी ये भी कहां पे है? तो ये भी तमिलनाडु में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट। केरल में कौन सा है? तो केरल में आप ध्यान रखिए, इलायची पर्वत यानी कार्डमम पर्वत कहां पे है? तो कहां पे? तो केरल में। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो नल्ला मल्ला कहां पे है? ये तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और कर्नाटक की बात करते हैं तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां पे है? तो यह पे कर्नाटक में है, बाबा बुदन की पहाड़ी और कुंद्रेमुख कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश नल्ला मल्ला, और कौन सा? वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, ये सब कहां पे है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? करा खेल से किसका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अर्जुन पुरस्कार नहीं, डी सरस्वती सम्मान। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान ये किससे संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में किसे मिला 2023 का? तो ये शिव शंकरी को मिला है। तमिल लेखिका है शिव शंकरी, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? बौद्ध भिक्षु जिसमें रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता का नाश का कारण क्या है? जीवों के प्रकृतवास की कमी, सही है। पर्यावरण प्रदूषण, ये भी सही है। वनों का नाश, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज किससे राजवंश से संबंधित है? तो परमार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। परमार, इसे परमार वंश भी कहा जाता है। राजा भोज इससे संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदू धर्म में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवाद इसका सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और हम बात करते हैं रामानुज की। इन्होंने कौन सा दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो रामानुजन ने दिया था। और वल्लभाचार्य की बात करते हैं, इन्होंने क्या दिया था? वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। द्वैतवाद किसने दिया था? तो वल्लभाचार्य ने दिया था। और रामानंद की बात करते हैं, इन्होंने पूछा जाता है कि दक्षिण के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में किसने प्रसारित किया था? तो रामानंद ने क्या किया था? प्रसारित किया था। और ये कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, यानी मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा में ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन, इसीलिए सुंदरबन डेल्टा को इसका कहा जाता है, इसी के नाम पे पड़ा है, मैंग्रोव वनस्पति के नाम पे ही पड़ा है सुंदरबन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम पेश किया था? इसका करेक्ट आंसर देखिए, पेश किया था पूछ रहा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड लीटन के समय में आया था। ये प्रेस से संबंधित था, प्रेस पे नियंत्रण से संबंधित था। और इसे रद्द किसने किया था? तो रिपन ने रद्द किया था। ये प्रश्न बनता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में कौन सी प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ताप्ती दिया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कावेरी पे बांध बताया था, मैटूर बांध, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। ठीक है, यमुना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपुच से। सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी किसका विद्रोह था? ये गारो का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तरी बंगाल में यह विद्रोह हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नेता कौन था? प्रमुख नेता की बात करते हैं तो करमसाज के प्रमुख नेता थे, आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अलग कोयला के तीन अग्रणी उत्पादक और वही क्रम, यानी सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होता है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक होता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगर भंडारण की पूछा जाए तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पे है? तो झारखंड में कोयले का है। अगला है, भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति निर्धारण करता है? यानी राजकोषीय नीति कौन निर्धारण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा नंदी वर्धन ने करवाया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषभ देव की बात करते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। 23वें बहुत पूछा जाता है, 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कौन थे? तो 24वें जो है महावीर स्वामी थे। और सम्राट अशोक की बात करते हैं, इन्हीं समय में कलिंग का युद्ध हुआ था, आप इसको ध्यान रखिए। कलिंग का युद्ध किस अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। देवसा दर्रा किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवसा दर्रा। ठीक है, देवसा दर्रा कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में है देवसा दर्रा। ठीक है, हिमाचल। इस और कौन सा दर्रा है? तो बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा, ये सब कहाँ पे है? और रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? तो बोमडीला दर्रा। बोमडीला कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और एक ध्यान रखिए, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सिक्किम में कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जजेपला दर्रा। जजेपला कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। और सिक्किम में और कौन सा है? तो नाथुला दर्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट, नाथुला दर्रा सिक्किम में। यहाँ पे जनजाति रहती है सिक्किम में, भूटिया और कौन सी? लेपचा जनजाति। उत्तराखंड में की बात करते हैं दर्रे की, माना लीती लिपि लोग कहाँ के संबंधित है? उत्तराखंड से है। पेले का संबंध किस खेल से संबंधित है? आप सभी को पता है, पेले महान फुटबॉलर थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है किसके हैं? तो ये बांसुरी के हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो आरबीआई करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके गवर्नर कौन थे? तो
कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। भारतीय पूछा जाए, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी.डी. देशमुख इसके पहले क्या थे? गवर्नर थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और इस वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास के वर्तमान में क्या है? गवर्नर है। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं जितना प्रैक्टिस करा रहा हूं बस आप वही देखिएगा, वही पूरा देख लीजिए, आपको इस जीके जीएस में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में अर्धसंघीय की बात कर रहा था। अर्धसंघीय कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूएस से क्या लिया गया? मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति महाभियोग भी लिया गया है अमेरिका से। यूके से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली यहां से लिया गया है, और एकल नागरिकता भी यहां से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 का उल्लेख है। अनुच्छेद 60 में पूछ रहा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का शपथ जो है किसमें है? तो आर्टिकल 7 में है। ऑप्शन 60 में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति का महाभियोग किसमें है? तो महाभियोग किसमें है? तो आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। अगला प्रश्न है, मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है, रथ यात्रा जो है कहाँ का है? तो ये पुरी। ऑप्शन पुरी जगन्नाथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आप सभी को तो आरबीआई करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। तो वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास के गवर्नर है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।